क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पोइट्री की। जैसे कि आप सभी सुन सकते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्ट 4 की, और जो कि पोइट्री में से है। अगर आप बोलेंगे कि मैम प्रोज कहाँ है, तो मैंने प्रोज के सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करवा दिए गए हैं जो शायद आपको पेपर में देखने को मिले। और इनफैक्ट मैं यहाँ अगर शायद की जगह पे यकीनन बोलूँ तो दैट इज अ fit sentence in this situation that I have done already almost 9 or 10 extract from prose, and that is a very important extract. I must say that. तो वो जो भी खाओ माँ कसम, अरे इसमें कसम की कौन सी बात है? वो सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सो आप प्लीज़ उनको रीड कर लीजिएगा। अगर एक बार भी आप देख लेंगे तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि अपन एक बार भी किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं ना, और वैसे भी एक्सट्रैक्ट में तो 3 नंबर का आना है, और वो भी ऐसे कि अल्टरनेटिव में, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्ट 4 की। तो आप बोलेंगे मैम एक्सट्रैक्ट 4 क्यों, एक्सट्रैक्ट 1 2 3 कहाँ है भाई, लाइन से तो करिए कुछ। तो जी हाँ, मैं लाइन से करवा चुकी हूँ। एक्सट्रैक्ट 3 तक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारी वीडियोस पर्याप्त है, आप वहां से वो चीजें ले सकते हैं। कि ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे एक्सट्रैक्ट 4, जो कि मतलब मैं अभी बताऊंगी तो नहीं किस चैप्टर का है, वो सॉरी किस पोएम का है, बट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ जाएगा कि आपको पहले उस जो पोएम रहेगी उसकी हेडलाइन में से वही लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर। ये पोइट बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि फायर से भी जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है या होगा। ठीक है, एंड सब से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, और कुछ लोग बोलते हैं क्या, आइस से, वर्ब से। सो यहाँ पर आप फायर और वर्ब से क्या समझ रहे हैं कि ये आग और वर्ब की बात हो रही। देखिए फायर से दैट मीन्स डिजायर, एंड देन आइस मतलब होता है जो हेट्रेड फैल रहा है दुनिया में, जो मतलब नफरत है। यहाँ पर अगर हम फायर का मीनिंग निकालेंगे, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब अपन से ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो अपन से, वो लोग ऐसे डायरेक्टली हम लोगों से नहीं बोल पाते, तो वो इनडायरेक्टली बोलते हैं। सो वो एक टॉइंट टाइप का रहता है अपन लोगों के लिए। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर पोइट भी उसी टाइप से बात कर रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि आग से जो हमारा दुनिया है वो खत्म हो सकता है, एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फायर मतलब क्या है। यहाँ पर फायर का सिंबॉलिक अर्थ निकालेंगे, मतलब किसका प्रतीक है ये, तो ये किसका प्रतीक है बच्चों, ये है आपका इच्छाओं का प्रतीक है। किसका, इच्छाओं का। देखिए ना, स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जो है वर्ल्ड खत्म हो सकता है, एंड देन वो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इच्छाओं से भी कुछ लोग इस वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आइस से मतलब वर्फ से भी इस दुनिया का मतलब जो है एंड हो सकता है, इस दुनिया को खत्म किया जा सकता है। अब यहाँ पर आइस का मतलब है हेट्रेड से, लोग अपने लिए, जैसे आप कुछ नहीं मानना है। ठीक है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, बोलते हैं कि जिस तरीके से मैंने डिजायर को टेस्ट किया, मतलब जो इच्छाएं होती है उसका, यहाँ पर टेस्ट से मतलब चखना नहीं है कि हाँ बताना ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, पर ये मतलब है कि मैं इच्छाओं को देख चुका हूँ कि लोग किस तरीके से अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों की इच्छाओं को देखते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जस्ट वैसे ही इसमें है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और वो बोलते हैं कि मैं आई होल्ड विथ, मतलब होल्ड विथ मतलब किसी को पकड़ना नहीं, होल्ड विथ यहाँ पर फ्रेजर वर्ब है, तो यहाँ पर उसका मतलब निकल रहा है कि मैं उनके साथ भी हूँ जो फेवर करते हैं फायर को। डिजायर और फेवर को मतलब पर्सनली अलग अलग करके बता दिया, इसीलिए सेपरेट तरीके से बताया, क्योंकि यहाँ पर डिजायर अलग बता दिया, फायर को अलग बता दिया, लेकिन साथ में ही बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अगले स्टेंजा में, चलिए ये बात तो एक्सट्रैक्ट की चल रही है तो मैं अगली स्टेंजा की बात ही क्यों कर रही हूँ। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, क्लास 10th ऑल लेसन के नाम से बनी हुई है, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अपन ने ये देख लिया, तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखेंगे हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन। इन जो लाइनें दी गई हैं आपको अब, वो उन
के जो है पोइट कौन है बताइए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके पोइट है। एंड देन सेकेंड है आप सभी के लिए, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विद। फायर को किससे फायर को कंपेयर किया है आपका हेट्रेड से, और इच्छाओं को कंपेयर किया है आपके आइज से। तो यहाँ पर हेटेड आएगा। थर्ड देखिए, विथ whom डज द पोइट वांट टू से, मतलब कि जो इस स्टेंजा में जो वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो करने चाहते हैं दोज हु फेवर फायर। क्लियर, इज इट क्लियर नॉट। सो ये था आपका एक्सट्रैक्ट 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए डेली 6 AM पर हमारे सारे एक्सट्रैक्ट की वीडियोस आती हैं। क्लास 10th के लिए 6 AM को ही डेली वीडियोस आती हैं, तो आप उस टाइम आइए, आपको डेली वीडियोस मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो मैंने टेंस के लिए भी एक बैच स्टार्ट किया है जो कि फ्री है, ऑफ कॉस्ट फ्री है। वो आता है आपका 8 AM को, तो जाइए आप अगर वो देखना चाहते हैं तो वो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देखिए, बहुत मजा आएगा। एंड लाइव वीडियो इस चैनल पे बहुत कम आती है, रिकॉर्डेड वीडियो टाइम टू टाइम आती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इतने देर वीडियो पर बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप